सच में मेरी किस्मत खराब चल रही। फिलहाल ये पेपर हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है मेरा डे 1। तो 500 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। मैंने 1 नवंबर से डिसाइड किया था, तो आज 1 नवंबर है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। वैसे तो ये इस टाइम डेली का रूटीन ही हो चुका था, बट आज की खुशी थोड़ी सी अलग है क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था तो उसका दिन की शुरुआत आज हो चुकी थी। तो फाइनली मेरा डे का प्लान तो पहले से था, मुझे वीक का प्लान लेके चलना था कि मुझे वीकली कितना और कैसे कंप्लीट करके रखना है। तो मैंने पहले सोच के रखा था कि मुझे अपना वीकली शेड्यूल पहले कंप्लीट करके रखना चाहिए कि मुझे दिन में तो जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, पर मैं डेली बेसिस के टारगेट तो होंगे पूरे, पर वीकली मैं क्या टारगेट लेकर चलूँ। तो 2 एसे का है, बाकी एक सब्जेक्ट का रिवीजन चलेगा, बाकी मेरा ऑप्शनल चलता रहेगा। और सी सेट और एसी की क्लास ऑप्शनल है, मन करे तो करो और मन करे तो मत करो, बट तुम्हारा ऑप्शनल और रिवीजन 2 चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट रखी हुई थी, उसको ज़रूर करना है। तो इसके साथ में मैंने सीधे अपनी एसी की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लासेस थी नहीं, बस 10 लेक्चर थे जिसमें 4-5 हो चुके थे। आज एक कर लूँगी तो मेरा जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं सोची थी इस हफ्ते में ऐसे को निपटा दूँगी, और मैं कर ही रही थी तब तक इसकी लाइट चली गई। तो लेक्चर मेरा बीच में ही रुक गया था, लाइट चली गई। आज फर्स्ट डे ही लाइट चली गई यार। चलो आने का वेट करते और क्या कर सकते हैं। तो जैसे लाइट वापस आई, मैंने दोबारा से अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। फटाफट से अपना लेक्चर कंप्लीट किया, क्योंकि वो 7:45 के पहले पहले मुझे हटना होगा, क्योंकि मुझे भाई को स्कूल छोड़ने आता है तो 7:30 बजे मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उसको स्कूल छोड़ने जाना है। तो मेरी क्लास हो चुकी ख़त्म, ठीक है। 7:17 हो रहा है। स्क्रीन पे दिखता नहीं नंबर ना, 7:17 हो रहा है। और मुझे जाना है कुंज को छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर नहाऊंगी, फिर रूम साफ करूँगी, फिर दोबारा से बैठूँगी आकर के। तो अभी सबसे पहले कुंज को स्कूल छोड़ दे चल के, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। एक बात और करनी, तो आज से चैलेंज स्टार्ट हो गया है 500 दिन का, और आज तो फर्स्ट डे ही है। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही है, बस भगवान थोड़ी सी ताकत दे देना या हिम्मत, कि बस ये पूरा कर सके। बस एक दिन दे दो, एक दिन बस डेली डेली दे दो। आज हो गया, बस मुझे कल के लिए दे देना, फिर कल हो जाए तो मुझे परसों के लिए दे देना, बस इतनी कृपा। तो चलो पहले स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो साहब जी तो पॉकेट में हाथ डाल के चल रहे, बैग मुझे लदा करके मुझे जाना पड़ता है इनका। चलो कुंज को स्कूल छोड़ दिया, फटाफट से बस नहा लेते हैं और फिर बाकी देखते हैं क्या करना है। हाँ 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 मम्मी, सच में मेरी किस्मत खराब चल रही। ओके, किस्मत खराब का ठीक है, बोल कहाँ गिरा दिया तुमने, कहा था फिर से गिर गया कहीं यार, फिर ढूंढना पड़ेगा इसका ना। बार बार उस दिन मेरे से हाथ लग के पेज निकल गया, तब से ये टूट ही जा रहा है। फिर से इसका पेज निकल गया, मैं फिर से ढूंढूं कहाँ गिर रहा है इसका पेज मेरे से। मुझे जाकर टाइट ही कराना। उस दिन मैंने ऐसे ही घर पे कर लिया था, करवाया नहीं, जाके करवा के आते हैं। आज तो नहीं जाऊंगी, मतलब देखते पहले कहाँ गिरा, वो कहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। फिर से इसको जोड़ना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। अभी संभाल के रखते हैं, नहा लेते फिर आके करते हैं। तो अभी हम चुके हैं नहा, फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी नीचे करेला बना रही, तो अच्छी आता है। उन्होंने कचौड़ियाँ बना रही थी। चाय मैं पी नहीं रही हूँ, इसलिए सिर्फ कचौड़ी ले नाश्ते वाली। और दिल मारना पड़ रहा है चाय के लिए, मतलब मैं चाय बिना रह नहीं सकती थी। मतलब मुझे पूरा दिन चाय की लत नहीं है, वो मुझे सुबह तो चाय चाहिए कम से कम, बट कोई ना। अभी इसी से काम चला लेते हैं। अधिकार से ये है कि मेरी जरूरत कम है, इसलिए मेरी जमीन में दम है। यदि आपकी जरूरतें ज्यादा हो जाती हैं तो आपकी जमीन में वो दम नहीं बचता है। तो नहाना और खाने खाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी ऑप्शनल की क्लास। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसको मैं कर रही हूँ, और बैठे बैठे मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। डेली बेसिस के टारगेट तो 3 हैं, 3 तो कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर ज़्यादा हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो मैं 3 लेक्चर तो डेली करने ही मुझे, मैंने सोच कर रखा था। एक कंप्लीट हो गया, दूसरा लेक्चर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं ऑप्शनल की। अभी थर्ड वाली मैंने स्टार्ट कर दी, बट उस थर्ड वाली को मैं बैठ के करूँगी, मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ।
अभी मेरा रूम ऐसे पड़ा हुआ है, मुझे रूम साफ़ करना है। कैसे हैं आप लोग? मैंने उठ के क्या हालचाल है? पहले सोचा क्लास ख़त्म कर लेते, उसके बाद साफ़ होता रहे, क्योंकि बाकी सब स्कूल जा चुके हैं। टाइम अभी ज़्यादा नहीं, 11 ही बजा है। तो एक सुबह ऐसी क्लास करी थी, 2 ऑप्शनल हो चुके हैं, एक अभी और करना है, क्योंकि मैंने तो वैसे सोच के रखा था ऑप्शनल 4 कर लो दिन में, अगर होगा तो कर लूँगी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आज मुझे बच्चों का पेपर भी चेक करना है ऑलरेडी, मतलब उनका मैं टेस्ट लेकर के आई थी, तो पेपर रखे हुए हैं, वो भी चेक करने हैं मुझे। तो पहले चलो रूम साफ़ करते हैं, बैठ के पढ़ते हैं दोबारा से। एक क्लास और करूँगी बस। तो ऑप्शनल के 2 लेक्चर मैंने कर लिए थे। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम था, ठीक है, क्योंकि मुझे कोचिंग जाना था 4:30 बजे। तब तक मुझे एक लेक्चर और अपना कर सकती थी, और उसके बाद में पॉलिटी का रिवीजन करना था, जिसमें मुझे पीवाईक्यू वगैरह करने थे। एक जगह पढ़ के बैठे पक चुकी थी, और रूम भी साफ़ करना था। तो उठकर फटाफट से रूम साफ़ किया, और उसके बाद फिर यहीं पे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी मुझे एक क्लास और करनी है ऑप्शनल की, तो अभी वही करेंगे। तो चलो बैठ के पढ़ते, उसके बाद मिलते हैं। मेरी ऑप्शनल की 3rd क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी बस पीवाईक्यूज़ करना बाकी रह गया, वो भी मुझे पॉलिटी के रिवीजन के साथ में करना है। तो अभी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे। अभी बज रहा है 1, और ऑप्शनल की क्लास करके भी उठी हूँ, और तो ऑप्शनल की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है अभी फ़िलहाल, जो मेरा था आज दिन का। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों का पेपर चेक करना है। मैंने पहले बोला था ना, मुझे उनका पेपर चेक करके रखना है, क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है 4:30 बजे। तो मैं सोची थी पहले पेपर चेक कर लूँ, उसके बाद फिर अपना दूसरा काम करूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी, मेरे दिमाग से निकल जाएगा, फिर मन भी ले। और अभी मेरा खुद का मन कर रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, तो इसीलिए मैं सोची पहले पेपर चेक कर लेती हूँ। मेरे को भी थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते पक गई हूँ। फिलहाल ये पेपर हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने कोचिंग में बच्चों का टेस्ट लिया था, उसमें टेस्ट में मैंने परसेंटेज का लिया था, तो वही सारे क्वेश्चंस थे। और ये एक्चुअली क्लास 8th का है, क्लास 8th की एक स्टूडेंट है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ, और एक क्लास 7th के, 2 लोगों को बस पढ़ा रही हूँ मैं इस टाइम, ज़्यादा कोचिंग्स नहीं कर रही हूँ। तो फटाफट से मैंने कॉपी चेक करी उन लोगों की। मम्मी आ गई थी बीच में, क्योंकि उनको जाना था, तैयार होकर कहीं जा रही थी तुलसी का पेड़ लाने के लिए, क्योंकि आज एकादशी, साथ में खाटू श्याम जी का जो लोग जानते हैं उनका जन्मदिन भी आज सेलिब्रेट हो रहा था, और मेरे घर की जो एक तुलसी थी वो सूख गई थी। तो मम्मी तुलसी के 2 पेड़ लेकर के आई थी, और मम्मी ने बोला था उनको तुम लगा दो आकर के। तो फटाफट से तुलसी का पेड़, और तुलसी दी की शादी भी थी, तो आज थोड़ा सा एक ये भी था, फिर एकादशी, फिर सब कुछ था, तो मैंने कहा आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए तुलसी का पेड़ लगाया था। पुराना वाला पेड़ अभी भी लगा हुआ है, पर वो बहुत सूख रहा था, इसलिए भी 2 नए तुलसी के पेड़ लेकर के आई थी। और कहते तुलसी का पेड़ चुरा के या कहीं से ऐसे नहीं लिया था, उसको मांग कर लेकर आई थी, मंदिर जाकर के पहले तुलसी मांगी है, तब जाकर लेकर आई थी। और इसके साथ मम्मी ने कहा जब इसको कर लेना तो फिर कोई संकल्प भी लेना कि इसमें जल चढ़ाने का, मतलब अगर तुम तुलसी का पेड़ लगा रही हो तो उसके बाद तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा कि तुम कितने दिन लगातार जल चढ़ा सकती हो। कुछ लोग 1 साल का करते हैं, तुम 1 साल नहीं कर सकती हो, तो कम से कम 11 दिन का संकल्प ले लो। कि ये बड़ी मुसीबत है, मतलब मुझे तुलसी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब 11 दिन रेगुलर जल चढ़ाना, ये शायद खलेगा मेरे को बाद में, क्योंकि अब थोड़ी ठंडी, सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाना सच में खलेगा। तो यहाँ पे तुलसी का हम लोगों ने पेड़ लगाया, मम्मी के साथ बहसबाजी करते हुए, क्योंकि वो कह रही थी ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, तो ये सब चल रहा था हम लोग का। और उसके बाद लगाने के बाद मम्मी ने बोला था इसमें एक धूप बत्ती लगा देना, क्योंकि आज नया पेड़ लगा तो इसमें धूप बत्ती लगा दो। तो फटाफट से इसकी पूजा कर दी हम लोगों ने, और नए वाले पेड़ की पूजा करी, और पुराना जो पेड़ लगा है उसकी भी पूजा करी। इसमें पहले पुदीना लगा हुआ था, इसमें पुदीना को मम्मी ने हटा दिया पूरा का पूरा, और इसमें सिर्फ तुलसी की तुलसी लगा दी। और फाइनली ये पेड़, मेरे 2 छोटे छोटे से पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब उसके बाद देखो ये खिलते हैं या चलते हैं कि नहीं चलते, ये भी देखना है। तो अभी टाइम हो रहा है वही 1:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, आधे घंटे बाद हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। आधे घंटे तो मैंने पेपर चेक करने में लगा दी, फिर ये सब होता था, तो टाइम हो गया 2 बजने वाला, सॉरी 2 बजने वाला होगा। तो अभी पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पार्लियामेंट कर लिया था, और उसके मैंने पार्लियामेंट के पीवाईक्यू प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग निकाल के रखे थे। अब उसी के मैं आंसर लिखने का कोशिश करने जा रही हूँ, या फिर उसी का रिवीजन करूँगी। और मुझे क्या करना है, ऑप्शनल हो गया है, करंट अफेयर करना तो मैं जाते वक्त कर लूँगी या फिर शाम में कर लूँगी। तो अभी पॉलिटी का रिवीजन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी पीवाईक्यू करने जा रही हूँ, मेरे पास ये पीवाईक्यू की बुक है और एक ये पड़ी हुई है,
2 बुकों में से करूँगी, क्योंकि कई कई क्वेश्चन होते हैं कि अलग अलग मिलते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी मैं PYQs कर रही थी, ठीक है, अभी इसको मैं बंद कर रही हूँ। और प्रीलिम्स के PYQ वगैरह करे थे। टाइम बताऊँ, 4:08 हो रहा है। तो अभी कोचिंग पढ़ाने चलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। और वापस आने के बाद मैं अपने काम करूँगी। तो अभी फ़िलहाल कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना है, तो पहले देखते नीचे कुछ रखा हो खा लेते, फिर कोचिंग पढ़ा के वापस आते, फिर देखते आगे क्या करना है। मैं 4:15 पे उठी हूँ, 4:30 बजे मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है। मम्मी ने नीचे मैक्रोनी बना रखी थी, तो मैं तैयार होने के लिए थी, मैं जल्दी जल्दी मैक्रोनी ख़त्म करी। उसके बाद मैं निकल गई थी कोचिंग पढ़ाने के लिए, और बच्चों को मैंने उनका पेपर दिखाया, और वो भी देख के शौक थी। ऐसी सी गलती थी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कॉमन सी मिस्टेक कर देते। कभी कभार एक मिस्टेक हमसे भी हो रही थी। तो अपने दिन आ रहे थे कि हम लोग कैसे मिस्टेक कर देते। तो उसके बाद मुझे अपना चश्मा बनवाने के जाना था, क्योंकि पेज खुल रहा था बार बार। तो चश्मा मेरा बार बार टूट रहा था, इसका पेज निकल जा रहा था, और इसको मैंने टाइट करवा दिया। लिटरली बोलो तो फंस चुकी हूँ उस चश्मे के चक्कर में, और कुछ नहीं। मेरा अभी नया वाला चश्मा था, वो खो गया, और वो दोबारा से ये ले, इसको भी 1 हफ्ते नहीं हुआ, इसकी नोटिंग चालू हो गई। और ये मैंने लिया क्लियर, देखो ऐसा लूटा है इन्होंने। मतलब मैंने सोचा मैं लालच बताऊँ, मैंने लालच करके वहाँ पे लिखा था 999 बाय 1 गेट 1 फ्री। अंदर जाके पता किया तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। फिर उल्टा वहाँ पे कुछ 50% या 25 या 30% को डिस्काउंट दे रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं था वहाँ पे। ये जो फ्रेम था, ये फ्रेम मुझे पड़ा था 999 का। उसके बाद इसके ब्लू लेंसेज और ग्रीन लेंसेज अलग अलग से आते, तो इसके लेंसेज अलग थे, ठीक है। तो सब चीज़ें एकदम अलग थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो भाई क्लियर देखो, पता नहीं क्या देख के तुम लोग ये चीज़ें करते हो, समझ में नहीं आता। या तो लिखो या तो करो। उसके बाद फिर इसका ये पेज बहुत जल्दी टूट रहा है, भगवान बचाए। बस मैं कहती हूँ 6 महीने तू चल जाए, उसके बाद मैं नया ले लूँगी, बस तू 6 महीने चल जाओ। तो आज के दिन की बात करूँ तो सुबह AC की क्लास की थी, 3 ऑप्शनल किया है, उसके बाद पॉलिटी का रिवीजन और PYQs किए थे, बस और कुछ नहीं किया है। अभी मुझे क्या करना है, बस करंट अफेयर की क्लास करनी है, 1 घंटे का एडिटोरियल होगा, वो भी मैं देख ले रही हूँ। इसके बाद ख़त्म। आज के दिन का तो खैर टारगेट कंप्लीट हुआ। आज तो मैंने जो कुछ लिखा मैंने वो किया, और जो मेरा कहते हैं आज से मेरे 499 चैलेंज करने बचे हैं, 1 दिन कंप्लीट हो रहा है। बस गॉड से ये प्रे, ऐसे एक एक करके मेरे सारे दिन कंप्लीट हो जाए बस। मतलब पता नहीं क्यों मेरे मन में अब अंदर से एक डर आने लग गया हर एक चीज़ को लेकर के, मतलब खासकर इस यूपीएससी को लेकर के। जैसे जैसे मैं उस दिन के पास भी जा रही हूँ, मेरे को अंदर से बहुत सी घबराहट सी हो रही है। और मुझे पता है ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, होनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं ये सोच के प्रे कर रही हूँ ना कि मुझे 2025 का प्रीलिम्स देना है, इसलिए शायद मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो कर रही है। बट चलो कोई ना, जैसे भी हैं अपने दिन को पूरा करते हैं, और करंट अफेयर की लास्ट क्लास बची है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये मेरी कुंजी की ड्राइंग कितनी प्यारी है, गेम की है और कोई। बहुत अच्छी हो तो तारीफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इसका कैरेक्टर का नेम नहीं पता है भाई, कौन है। अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ बता देना। तुम्हें पता है कुंजी कौन है? काकाशी। कौन से गेम और- का है? ये एनिमे का है। अभी एनिमे कौन सा गेम है? ये गेम नहीं है कोई। तो इसका नाम क्या है? काकासी। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे नहीं पता, सॉरी, बट बहुत अच्छा बना है, गुड। हमने इसको देखा तो है। तो अपनी करंट अफेयर क्लास कंप्लीट करते हैं, और इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, खुश रहो। बाय बाय।